ढोलकपुर नाम का एक छोटा सा शहर था जहां बबलू नाम का एक लड़का रहता था। बबलू एक अनाथ लड़का था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो सड़कों पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। कुछ पैसे वाले लोग उसे अक्सर गालियां देकर चले जाते थे। बबलू दिन भर मार्केट और सड़कों पर भीख मांगता रहता था और रात को सड़क के किनारे सो जाता था। उसका एक दोस्त भी था जो शहर के दूसरे इलाके में भीख मांगता था। एक दिन बबलू सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था, तभी वहां से एक लड़की निकलती है। वो लड़की बहुत ही अमीर लग रही थी। उसने जीन्स पहन रखी थी और आंखों में चश्मा लगा रखा था। उस लड़की को देखते ही बबलू उसके पास पहुंच जाता है और कहता है, मेम साहब कुछ पैसे दे दीजिए, ऊपर वाला आपको सलामत रखेगा। लड़के को देखकर वो लड़की अपने मुंह पर रुमाल रख लेती है और कहती है, मुझसे दूर रहो, छी छी कितनी बदबू आ रही है। अब तो सड़क पर भी निकलना मुश्किल हो गया है। इन भिखारियों ने तो जीना हराम कर रखा है। इतना कहकर वो लड़की वहां से चली जाती है। बबलू निराश होकर वहीं खड़ा रह जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, पर वो खुद को संभाल लेता है क्योंकि बबलू को ऐसे ताने सुनने की आदत हो चुकी थी। रोज कोई न कोई उसे सुनाकर चला ही जाता था। थोड़ी देर बाद एक और लड़की वहां से गुजरती है और बबलू उससे भीख मांगने लगता है और कहता है, दीदी कुछ दे दो ना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। लेकिन वो लड़की उसे इग्नोर करके चली जाती है। बबलू पूरे दिन भीख मांगता है पर उसे एक भी रुपए नहीं मिलते। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और बबलू को जोर से भूख लगती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो ऊपर देखने लगता है और कहता है, भगवान कुछ करो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुना है आप तो गरीबों की मदद करते हैं, तो फिर मेरी मदद करो ना। उस लड़के की बात बगल में बैठा एक भिखारी आदमी सुन रहा था। वो आदमी हंसने लगता है और कहता है, बेटा भगवान कुछ नहीं होता, केवल पैसा ही भगवान है। तब बबलू उस भिखारी से कहता है, ये क्या कह रहे हैं चाचा, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, वो हमारी पुकार जरूर सुनेगा। तब वो आदमी कहता है, बेटा ऊपर वाला तो केवल अमीर लोगों की सुनता है, अपनी कहां से सुनेगा। इसके बाद बबलू अपने दोस्त के पास चला जाता है क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी और भीख मांगने में उसे आज कुछ भी नहीं मिला था। उसका दोस्त हमेशा उसकी मदद करता था। वो कई बार भीख मांगकर अपने पैसों से बबलू को अच्छा खाना खिलाता था। बबलू अपने भिखारी दोस्त के पास पहुंच जाता है। उसका दोस्त सड़क के किनारे बैठकर खाना खा रहा था। बबलू को देखते ही वो कहता है, अरे बबलू, इतनी रात को तुम यहां कैसे? तब बबलू उसे बताता है, आज भीख मांगने पर एक भी रुपया नहीं मिला और मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा और कौन है? बबलू की बातें सुनकर उसके दोस्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बबलू को गले लगा लेता है और उसके बाद दोनों मिलकर खाना खाते हैं और वो दोनों वहीं सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। इसके बाद समय बीतता गया और सावन का महीना शुरू हो गया। बरसात के महीने में बबलू को बहुत दिक्कत होती थी। वो दिन भर बरसात में भीगकर सड़क पर भीख मांगता रहता था। इसके बाद अगस्त का महीना आ जाता है। अब तो दिन रात पानी बरसता रहता है और बबलू को रात भर जागना पड़ता था। 2 दिन बाद 15 अगस्त आने वाला था। बबलू अपने पैसों से छोटे छोटे तिरंगे और रंग बिरंगे गुब्बारे खरीद लेता है और सड़क पर बेचने लगता है। दिन में जब बबलू सड़क किनारे बैठकर गुब्बारे बेच रहा था, तभी एक कार से एक महिला नीचे उतरती है और बबलू के पास आकर पूछती है, बेटे ये गुब्बारे कितने के हैं? तब बबलू कहता है, मेम साहब एक गुब्बारे 5 रुपए के हैं। वो महिला बबलू की तरफ देखने लगती है और थोड़ी देर बाद पूछती है, पीहू नाम की एक लड़की रहती थी। पीहू की माँ हाउसवाइफ और पापा बैंक मैनेजर थे। क्यों जी, अपनी पीहू की शादी की उम्र हो गई है, क्यों ना इसके हाथ जल्दी से पीले कर दें। हाँ भाग्यवान, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जल्द ही कोई लड़का ढूंढकर पीहू की शादी करवा देते हैं। क्यों पीहू, तुम राजी हो ना? पीहू शर्मा जाती है। एक दिन पीहू के पापा आते हैं और कहते हैं, सुनो पीहू की माँ, हम कल लड़का देखने जा रहे हैं, पालमपुर, ठीक है? अरे वाह, आपको तो अभी ही बोला था,
और इतनी जल्दी रिश्ता भी ढूंढ लिया। मैं ये बात पीहू को बता कर आती हूँ। पीहू और उसके मम्मी पापा तीनों अगले दिन पालमपुर लड़का देखने जाते हैं। लड़के वालों के घर पहुंचकर उनका बहुत जोरदार स्वागत होता है। लड़के के माता पिता और पीहू के माता पिता एक सोफे पर आमने सामने बैठ जाते हैं। पीहू की मम्मी कहती हैं, जी नाश्ता पानी तो होता रहेगा, आप तो बस लड़का दिखा दीजिए। क्यों नहीं बहन जी, ऐसा कहकर वो जोर से आवाज लगाती है, निर्मल, ओ निर्मल, जरा बाहर आना तो। थोड़ी देर में उनके सामने एक जवान बांका लड़का आकर खड़ा हो जाता है। जी ये देखिए, ये है हमारा निर्मल, फौज में है, देश की सेवा करता है। वाह कितना सुंदर है ये हट्टा कट्टा नौजवान। पीहू की माँ हल्के से कानों में पीहू से पूछती है, तुम्हें लड़का पसंद है ना पीहू? पीहू धीमी आवाज में हामी भरती है, क्या आपको भी हमारी लड़की पसंद है? कैसी बात करती है बहन जी, इतनी सुंदर लड़की को आखिर कौन मना करेगा। दोनों परिवार एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में निर्मल और पीहू की शादी हो जाती है। एक दिन निर्मल, पीहू क्यों ना अपन कहीं घूम कर आते हैं, पता नहीं मेरी कब ड्यूटी लग जाए और मुझे जाना पड़े। जी आप सही कह रहे हैं। हाँ तो बताओ कहाँ चलना है? मैं क्या बताऊं, अब आप ही देख लो ना कहाँ चलना है। ठीक है, हम लोग शिमला घूमने चलेंगे। वाह मैं भी यही सोच रही थी कि शिमला चलें। ठीक है, मैं ट्रेन की टिकट बुक करवा लेता हूँ। जी निर्मल अगले दिन ट्रेन की टिकट बुक करवा लेता है और पीहू से आकर कहता है, ये लीजिए पीहू जी, ट्रेन की टिकट। पूरा 1 महीना शिमला में बिताने वाले हैं हम लोग। पीहू ट्रेन की टिकट देखकर बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन सुबह पीहू और निर्मल दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। निर्मल के मम्मी पापा भी दोनों को रेलवे स्टेशन छोड़ने आते हैं। निर्मल की माँ कहती है, ध्यान से जाना बेटा दोनों, ख्याल रखना अपना। सुना है वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, देखना बीमार मत हो जाना। हाँ ठीक है ठीक है। इतनी देर में ही ट्रेन आ जाती है और निर्मल और पीहू दोनों उसमें चढ़ जाते हैं। निर्मल और पीहू दोनों शिमला पहुंच जाते हैं। वहाँ वो एक होटल में ठहरते हैं। दोनों शिमला में बहुत एंजॉय करते हैं। कभी शिमला में यहाँ घूमना तो कभी वहाँ घूमना। ऐसे करते करते उनके कब 5 दिन बीत जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। जब वो एक दिन रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं तभी निर्मल के मोबाइल की घंटी बजती है। निर्मल पीहू से कहता है, 1 मिनट पीहू, मैं अभी आया, इमरजेंसी कॉल है। हाँ ठीक है। थोड़ी देर में निर्मल मुंह लटकाकर पीहू के पास आता है। पीहू पूछती है, क्यों जी क्या हो गया, आप ऐसे मुंह लटकाकर क्यों आए हैं? वो पीहू, वो इतना कहकर वो रुक जाता है। अब बोलिए भी, क्या हुआ है? पीहू, मेरी छुट्टियाँ कैंसिल हो गई हैं। अब मुझे जल्द से जल्द कश्मीर बॉर्डर जाना होगा। बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है, मुझे जाना ही होगा। तो इसमें मायूस होने वाली कौन सी बात है? आप जाइए ना, अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। आप मेरे पति होने के अलावा इस देश के बेटे भी हैं। जाइए, अपने बेटे होने का फर्ज निभाइए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ पीहू कि मुझे तुम जैसी वाइफ मिली। इतनी समझती है मुझे और मेरा इतना ध्यान रखती है। पीहू मैं रहूं या ना रहूं, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। आप भी ना शुभ शुभ बातें कीजिए। ठीक है बाबा। अच्छा तो आप बताइए, आप कब जाएंगे निर्मल? मुझे माफ करना, तुम्हें अकेले ही घर छोड़कर जाना पड़ेगा। मुझे आज ही निकलना पड़ेगा पीहू। शिमला से सीधा कश्मीर जाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अकेली घर चली जाऊंगी। ठीक है पीहू। ऐसा कहकर निर्मल अपना सामान पैक कर लेता है। पीहू भी उसके साथ घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन चली जाती है। तुम फिक्र मत करना पीहू, मैं जल्दी घर लौटूंगा। माँ बाबूजी का ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं माँ और बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। ऐसे ही दोनों बातें करते रहते हैं और थोड़ी देर में ट्रेन आ जाती है। ट्रेन आते ही निर्मल ट्रेन में चढ़ जाता है और ट्रेन के दरवाजे से पीहू को बाय करता है। पीहू स्टेशन पर अकेले ही थी, पर थोड़ी देर में पीहू की ट्रेन भी आ जाती है और पीहू भी वापस पालमपुर शहर निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद पीहू निर्मल को फोन लगाती है। कैसे हैं आप अच्छे तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। तो मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो पीहू, मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ, जल्दी घर लौटूंगा। आपको आना ही पड़ेगा, मैं आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम कोई व्रत मत रखना,
तुम वैसे ही दुबली पतली हो और बीमार हो जाओगी। नहीं नहीं, मैं तो रखूंगी। ठीक है रख लेना। आप आएंगे ना? हाँ मैं आ जाऊंगा। 2 दिन बाद करवा चौथ का व्रत आ जाता है। पीहू बहुत खुश थी कि आज निर्मल घर वापस लौट रहा था। तभी घर पर एक फोन आता है। पीहू झट से फोन उठाती है और बोलती है, हेलो, कहाँ पहुँचे आप? उधर से आवाज आती है, मुझे माफ कर देना पीहू, मैं घर नहीं आ पाऊंगा। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि निर्मल की ही आवाज थी। पीहू फोन पर चुपचाप रहती है। पीहू, यहाँ पर कल रात को ही जंग छिड़ गई है, मेरी छुट्टियाँ कैंसिल हो गई हैं। पीहू कहती है, ठीक है, आप अपना फर्ज निभाइए। तुम अपना ध्यान रखना और प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं पहले करवा चौथ में तुम्हारे साथ नहीं हूँ। ऐसा कहकर निर्मल फोन रख देता है। शाम हो जाती है। करवा चौथ का चांद निकल आता है। पीहू अपने आंगन से देखती है। उसके पास पड़ोस की महिलाएं सज रही हैं, नए नए कपड़ों में घूम रही हैं, पूजा के सामान सजा रही हैं। पीहू को ये सब देखकर और रोना आता है और उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वो सोचती है, काश उसका निर्मल भी उसके साथ होता। तभी उसे निर्मल की वो बात याद आती है जब उसने कहा था, ध्यान रहे पीहू, मैं रहूं या ना रहूं, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। पीहू दौड़ते हुए अपने कमरे में जाती है और नए कपड़े पहनती है और पूजा का सामान तैयार करती है। फिर कमरे से एक निर्मल की तस्वीर लेती है और छत पर जाती है। फिर चांद को देखकर निर्मल की तस्वीर के साथ ही वो अपना व्रत खोलती है और निर्मल की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। ये देखकर निर्मल की माँ निर्मल के पिता से कहती है, देखिए ना अपनी बहू को, निर्मल के बिना अपना करवा चौथ का व्रत खोल रही है। हम तो ऐसी बहू पाकर धन्य हो गए हैं। ये तो सच में एक फौजी की